Hello students. Today we are going to learn a very important topic named nucleic acid. ये जो न्यूक्लिक एसिड वाला टॉपिक है ना बेटा, ये आपको सिर्फ 11th में ही नहीं, 11th में हालांकि ये बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर का है, बायोमोलिक्यूल्स है क्लास 11th में, उस चैप्टर का है, वहां पर तो बहुत काम देगा ही देगा। और साथ में इसका जो मेन यूसेज है ना, इसका जो मेन यूसेज है वो आपको काम देगा क्लास 12th में। क्लास 12th में जब आप पढ़ोगे क्या, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वहां पे बहुत जबरदस्त यूज दिखाई देगा। इसका बहुत जबरदस्त यूज है वहां पर, किसका, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का। ठीक है, तो हम लोग ये पढ़ने वाले ये चैप्टर बहुत बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, अगर आप इंटरेस्ट से पढ़ेंगे इसको। और बाकी तो हम इंटरेस्टिंग इसको बना ही देंगे। समझ में आ रहा है, फुल डिटेल में चलेंगे इसकी। बेटा, न्यूक्लिक एसिड के बारे में पहले हम लोग थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जान लेते हैं, थोड़ा सा ज्यादा नहीं डालेंगे इसका। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर बात करें, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो इसकी डिस्कवरी जो है ना बेटा, इसकी डिस्कवरी किसने करी है, फ्रेडरिक मिस्चर ने। फ्रेडरिक मिस्चर ने इसकी डिस्कवरी करी। और ये जो टर्म है न्यूक्लिक एसिड, ये दिया है बेटा, जो टर्म है वो कॉइन किया है एल्टमैन ने। एल्टमैन ने कॉइन किया बेटा। ठीक है, चलो बस इसके बारे में इतना ही हमको जानना था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के एस्पेक्ट से। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो यहाँ पर, एक सेकंड मैं पेज को थोड़ा सा सेट कर दूं। चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही पढ़ा देंगे। चलो, मैं ये बोल रहा हूँ, सबसे पहले समझते हैं न्यूक्लिक एसिड होता क्या है। तो हम कह सकते हैं, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, इसके नाम से ही सजेस्ट होता है न्यूक्लिक एसिड। तो एक तो हम लोग ये भी कह सकते हैं, इट इज अ इट्स एन एसिडिक कंपोनेंट, एसिडिक कंपोनेंट, क्या टू बी मोर प्रिसाइज लिख सकते हैं बायोमोलिक्यूल। इट इज एन एसिडिक बायोमोलिक्यूल फाउंड इनसाइड, एक सेकेंड, फाउंड इनसाइड न्यूक्लियस, फाउंड इनसाइड न्यूक्लियस। ये तो एक लेमैन लैंग्वेज की डेफिनेशन हो गई, बहुत ही लेमैन लैंग्वेज की डेफिनेशन है ये। बट अगर इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखें तो क्या है, इट इज अ पॉलीमर, इट इज अ पॉलीमर composed of composed of न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ, यानी कि इसकी जो मोनोमर यूनिट है वो कौन है, न्यूक्लियोटाइड। तो लिख सकते हैं मोनोमर यूनिट, मोनोमर यूनिट क्या है, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब देखो, जो हमारे न्यूक्लिक एसिड होते हैं ना बेटा, बोला गया है दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, डीएनए और आरएनए। अभी कैसे बने हैं ये अभी हम बता देंगे आपको, ठीक है। चलो, अगर इतनी बातें समझ में आ गई तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड, सर ये किसका बना होता है बेटा, ये तीन कंपोनेंट्स होते हैं इसमें। तीन कंपोनेंट्स सर कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है अपना शुगर, फिर आता है H3PO4 यानी कि फॉस्फेट ग्रुप,
फॉस्फेट, और फिर आता है नाइट्रोजीनस बेस, नाइट्रोजीनस बेस। सर शुगर में कौन सी शुगर होती है? सर बेटा शुगर में यहाँ पर पेंटोज शुगर होती है। कौन सी शुगर होती है? पेंटोज। पेंटोज का मतलब सर, पेंटोज का मतलब होता है बच्चा 5 कार्बन वाली शुगर। 5 कार्बन वाली शुगर होती है यहाँ पर। आगे बात करते हैं कैसी दिखती है। तो सबसे पहले हम लोग शुगर का ही डिस्कशन कर देते हैं, अगर शुगर से बात स्टार्ट कर दी है। तो शुगर की बात करें अगर, तो यहाँ पे पेंटोज शुगर होती है। पेंटोज शुगर मतलब कि 5 कार्बन वाली शुगर होती है, और हेट्रोसाइक्लिक होती है। हेट्रोसाइक्लिक। सर हेट्रोसाइक्लिक का मतलब क्या है? 1 मिनट बेटा, बस 1 मिनट में पता चलेगा जब हम स्ट्रक्चर बना देंगे। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है आपको यहाँ पर। यहाँ पर ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, इस पूरी रिंग में देखो आपको कार्बन ही कार्बन दिख रहा है। पर बीच में आपका क्या आ गया, ये देखो बीच में आ गया आपका ऑक्सीजन। इसी के कारण ये रिंग कैसी हो जाती है, अगर ये सारे पूरी की पूरी रिंग में कार्बन ही कार्बन होते, सिर्फ कार्बन होते, तो होमोसाइक्लिक रिंग कहलाती। और बीच में ऑक्सीजन आ गया तो हेट्रोसाइक्लिक रिंग। सर बट आपने बोला था 5 कार्बन की होती, यहाँ पे तो 4 ही कार्बन दिख रहे, तो 1, 2, 3, 4, और एक कार्बन रिंग के बाहर लगा होता है। रिंग के बाहर लगा होता है ये ऐसे CH2। एक एक हाइड्रोजन और एक एक OH पकड़ा देते सारे कार्बन्स को। हाइड्रोजन और OH, हाइड्रोजन और OH, हाइड्रोजन पकड़ा दो, इसके उसको हम ऑलरेडी पकड़ा चुके, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे OH लिख दिए। समझ में आ गया बेटा? ध्यान से देखो, ये जो शुगर बनाई है इस पेंटोज शुगर का नाम होता है राइबोज। क्या नाम होता है? राइबोज, है ना? इसी का सेम टू सेम भाई मैं बनाता हूं दूसरा। ये दूसरा मैंने इसका भाई बनाया। क्या सर ये जुड़वा भाई है? लगभग बेटा जुड़वा भाई है, लगभग। अभी हम आपको जब पूरा बना देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये कार्बन, ये कार्बन, यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H, यहाँ पे H, यहाँ पे भी H। अच्छा ध्यान से देखो बेटा, इस शुगर और इस शुगर में क्या डिफरेंस लगा सकते हो? जैसे बचपन में गेम खेलते थे, फाइंड आउट द डिफरेंस, वैसे ही इसमें देखो इस शुगर और इस शुगर में क्या डिफरेंस है। बेटा सबको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो सेकंड नंबर की शुगर है, सॉरी सेकंड नंबर का कार्बन है, और यहाँ पर जो सेकंड नंबर का कार्बन है, उस सेकंड नंबर के कार्बन पे यहाँ पर आपको OH दिख रहा है, और यहाँ पर आपको सिर्फ H दिख रहा है कि नहीं? सेकंड नंबर के कार्बन पे देखो, यहाँ पे OH लगा है और यहाँ पर क्या लगा है? H लगा है। तो ये जो डिफरेंस है ना, अब जैसे देखो, जब पानी की कमी होती है बॉडी में, अगर पानी की कमी हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन बोलते हैं। हाँ या ना? और यहाँ पर क्या हो गई बेटा, एक ऑक्सीजन की कमी हो गई। तो ये राइबोस से क्या बन जाता है? ये जो शुगर मैंने बनाई सेकंड नंबर वाली, वो है डीऑक्सी राइबोस शुगर। ये कौन सी शुगर है बेटा? डीऑक्सी राइबोस। ये जो राइबोस शुगर है वो एक आरएनए शुगर है, और जो डीऑक्सी राइबोस शुगर है वो एक DNA शुगर है, यानी कि DNA में देखने को मिलती है, और ये हमें देखने को मिलती है RNA में। समझ में आ गया बेटा? तो शुगर की हमें इतनी बात कर ली। अब जो हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है नाइट्रोजीनस, नाइट्रोजीनस बेस। ये नाइट्रोजीनस बेस बेटा कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक है अपना प्यूरीन, एक होते हैं प्यूरीन डेरिवेटिव्स, और एक होते हैं पायरिमिडीन डेरिवेटिव्स। पायरिमिडीन डेरिवेटिव्स, ठीक है। अगर आप प्यूरीन की बात करो, तो प्यूरीन बेटा आपके सिंगल रिंग कंपाउंड होता है। कैसे होते हैं बेटा? सिंगल रिंग कंपाउंड, सॉरी, प्यूरिन होते हैं बेटा आपके
एक सेकेंड, गड़बड़ हो गया, एक मिनट, इसको हटा दूं। प्यूरिन होते हैं बेटा आपके डबल रिंग कंपाउंड। कैसे होते हैं? डबल रिंग कंपाउंड। मतलब सर आपको देखने को मिलता है यहाँ पर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर सर? ये मैंने बनाया है एक रिंग, ये एक रिंग बनाई मैंने। यहाँ पे मैंने एन लगा दिया, एन, यहाँ पे एन लगा दिया, यहाँ पे एन लगा दिया, ये डबल बॉन्ड, एक इधर, एक इधर, और मैंने एक और रिंग बना दी यहाँ पर ऐसे। ये देखो, एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे एन लगा दिया, यहाँ पे भी क्या लगा दिया? एन लगा दिया। ठीक है, ध्यान दे, एक रिंग आपको ये दिख रही है और एक रिंग आपको ये दिख रही है। ये दोनों रिंग्स जो हैं ये डबल रिंग कंपाउंड बनाती है। ये रिंग का नाम है इमाइडाजोल रिंग। ये कौन सी रिंग है? इमाइडाजोल रिंग। ठीक है, ये इमाइडाजोल रिंग कहलाती है बेटा। प्यूरिन आपके डबल रिंग कंपाउंड होते हैं। इसमें दो डेरिवेटिव्स आते हैं, एक आता है आपका ए और एक आता है आपका जी। एडेनिन, एडेनिन, और क्या होता है बेटा? गुआनिन। एडेनिन और गुआनिन। और पायरिमिडीन में आपके तीन होते हैं। कौन कौन से? साइटोसिन, यूरासिल और थाइमीन। साइटोसिन, यूरासिल और थाइमीन। ठीक है बेटा, मैं आपको यहाँ पर यूरासिल का स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा देता हूँ। यूरासिल का स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना बेटा। यूरासिल का स्ट्रक्चर ये आपका, ये देखो, यूरासिल के स्ट्रक्चर में अगर आप देखो तो ये आपको, मैंने आपको यूरासिल का स्ट्रक्चर दिखाया है। यहाँ पर ध्यान से देखो बेटा, 1 2 3 4 5, यूरासिल का, और ये 6। ठीक, यूरासिल का स्ट्रक्चर हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, सेम यही स्ट्रक्चर मैं कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ। सेम मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। बट यहाँ पर मैं आपको फिफ्थ पोजीशन पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एक ग्रुप लगा होता है जिसको हम लोग नाम से जानते हैं मिथाइल ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है बेटा? मिथाइल ग्रुप। कौन से पोजीशन पे लगा है सर? सर फिफ्थ पोजीशन पे हमको दिख रहा है। फिफ्थ पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगता है और यही बना लेता है हमारा थाइमीन। इसी कारण हम लोग थाइमीन को बोलते हैं 5 मिथाइल यूरासिल। कौन ये बन गया आपका 5 मिथाइल यूरासिल। थाइमीन आपको डीएनए में देखने को मिलता है और यूरासिल आपको सिर्फ किस में देखने को मिलता है? आरएनए में देखने को मिलता है। क्लियर हो? बात करते हैं बेटा इसको याद कैसे रखें। तो आपको एक कहानी सुना रहा हूँ, याद रखिएगा। प्यूरीन, इंडिया में बेटा अपने हस्बैंड को बोलते हैं, जो पत्नियां होती हैं या जो भी हस्बैंड वाइफ होते हैं वो नाम नहीं लेते, वो एजी और ओजी कह के बुलाते हैं। तो आप ऐसे इमेजिन करिए कि आप अगर अपने एजी या ओजी को लेने जाएंगे या एजी और ओजी को देखने जाएंगे। एजी मतलब कौन? आपके हस्बैंड या वाइफ। तो वो कैसे होने चाहिए? प्योर होने चाहिए या इम्प्योर होने चाहिए? जाहिर सी बात है प्योर होनी चाहिए। तो आपका जो ए और जी है किस कैटेगरी में आता है? प्यूरिन। और अगर वो प्योर नहीं हुए, अगर वो प्योर नहीं हुए तो क्या लग जाएगा बेटा? सी यू टी, यानी कि साइटोसिन, यूरासिल और थाइमीन, यानी कि कट लग जाएगा। कट मतलब किसमें कट लग जाएगा? रिश्ते पे कट लग जाएगा। ठीक है बेटा, चलो।
तो ये हमारे पायरिमिडीन की तीन कैटेगरी, पायरिमिडीन के तीन डेरिवेटिव है, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। प्यूरिन के दो डेरिवेटिव है, एडेनिन और गुआनिन। समझ में आ गया? चलो अब बात करते हैं हम लोग आगे। आगे बात करते हैं बेटा H3PO4 की। ये हमारा H3PO4 कैसे देखने को लगता है? ये ऐसे होता है, पी डबल बॉन्ड ओ एच ओ एच ओ एच। तीनों कंपाउंड्स हमने देख लिए, अब हम समझते हैं बेटा ये आपस में जुड़ते कैसे हैं। मैंने बनाई है शुगर, ये बनाई मैंने शुगर, ये क्या है? शुगर है बेटा, शुगर। ठीक है, चल बेटा। अब ये जो पहला कार्बन मैंने दिखाया था ना आपको, फर्स्ट नंबर का कार्बन, ये पहला कार्बन है। इस पहले कार्बन से जुड़ा होता है हमारा नाइट्रोजनस बेस। कैसे जुड़ा होता है मैं दिखा दे रहा हूँ। ये मैं एडेनिन जोड़ के दिखा रहा हूँ आपको। क्या दिखा रहा हूँ जोड़कर? एडेनिन। ये बनाया मैंने क्या, झकास एकदम, एडेनिन बनाया, झकास एडेनिन। वो इधर से एन, इधर से एन। ध्यान से देखो बेटा, ये एन से एच लगा हुआ है, ठीक। यहाँ से ओ एच है और यहाँ पे एच लगा है। ध्यान देखना, ध्यान से देखना बेटा, ये एन की जो पोजीशन है वो नाइन्थ पोजीशन, नाइन्थ नाइट्रोजन है ये हमारा। और ये नाइन्थ नाइट्रोजन है, इस पे ये जो एच लगा हुआ है और इसका ये जो ओ एच है, ये जो एच है और ये जो ओ एच है, ये आपस में मिलकर निकाल देंगे क्या बेटा? H2O। ये कंडेंसेशन रिएक्शन हो रहा है बेटा। H2O जैसे ही निकलेगा, ये हमारा H2O निकल गया, और H2O जैसे ही निकला, ये हमारे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बन गया बॉन्ड। इस बॉन्ड का नाम है बेटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और टू बी मोर प्रिसाइज, ये फर्स्ट कार्बन और नाइन्थ नाइट्रोजन के बीच में लगा है, तो आप लिख सकते हो 1,9 एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट पे आओ बेटा। हमने यहाँ कार्बन दिखाया, यहाँ कार्बन दिखाया, यहाँ कार्बन दिखाया और यहाँ कार्बन दिखाया। यहाँ जब कार्बन दिखा रहे हैं तो हम ध्यान आपको ये दिखाना चाह रहे हैं, ये जो फिफ्थ नंबर का कार्बन है, ये पहला कार्बन है, ये फिफ्थ कार्बन है। पहले कार्बन और फिफ्थ कार्बन पे ध्यान से देखो, फिफ्थ कार्बन को देखो अब ध्यान से। ये है बेटा आपका फॉस्फेट, मैंने फॉस्फेट दिखाया। तो बेटा ध्यान से देखो, मैंने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है ये, ठीक है। अब यहाँ पर फिफ्थ कार्बन के साथ देखो, तो यहाँ आपको देखने को मिल रहा है क्या? ओ एच, ओ एच और यहाँ पर ओ एच लगे हुए। अब यहाँ से ओ एच निकला और यहाँ से, सॉरी, यहाँ से ओ एच निकला और यहाँ से एच निकला, और ये भी कंडेंसेशन रिएक्शन शो करेगा H2O निकाल देगी। जैसे ही कंडेंसेशन रिएक्शन शो हुई, H2O निकला, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे सीन कुछ ऐसा देखने को मिलेगा।
ये हमारा बन के तैयार हो चुका है एक न्यूक्लियोटाइड। ये मैं इस कंपाउंड को, ये जो कंपोनेंट है इसको मैं सिर्फ ए से डिनोट कर दे रहा हूँ, तो आप लोग समझ जाओगे ये एडेनिन बनाया हुआ है मैंने। और यहाँ पर जो फिफ्थ कार्बन लगा हुआ है CH2OH, इस OH को लगाने की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या लग चुका है हमारा, ये फॉस्फेट ग्रुप लग चुका है। जब ये फॉस्फेट ग्रुप लगा, तो जैसे ये फॉस्फेट ग्रुप लगा, तो ध्यान से देखो ये जो बॉन्ड बन रहा है, ये जो बॉन्ड बन रहा है ये ईस्टर बॉन्ड है। और ये ईस्टर बॉन्ड किसके साथ एसोसिएटेड है? ये ईस्टर बॉन्ड हमारा फॉस्फेट के साथ एसोसिएटेड है। इसी कारण क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो बॉन्ड बन रहा है इसको बोलते हैं फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। और ये एडेनिन के साथ क्या लगा था बेटा? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड लगा था? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो यहाँ पर हमारा एक एच मैंने दिखाया, और यहाँ पर ध्यान से देखो आप, मैंने कौन सी शुगर इस्तेमाल करी है? ये डीऑक्सीराइबोस शुगर इस्तेमाल करी है। डीऑक्सीराइबोस शुगर है। यहाँ पर मैंने OH लगा दिया, जैसे लगा था इनिशियली, यहाँ पे भी लगा देता हूँ, तो कंफ्यूजन एकदम क्लियर हो जाएगा। तो ये हो चुका है आपका एक न्यूक्लियोटाइड तैयार। बस। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।